प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमात्मा को शत शत नमन। पेपर में आने हैं 10 लेसन। अगर बच्चा 10 में से 4 लेसन भी पक्के कर लेगा ना, 4, तो भी पास होने योग्य तो नंबर आ जाएंगे। आ जावे ना कि नहीं आ जावे। जैसे अब आप समझो जो बुढ़ापे की अवस्था में बैठे हैं, जब ये अभी आंटी कह रही थी ना, सीख लेंगे तब भी नहीं जा सकते और नहीं सीखेंगे तब तो जा ही नहीं सकते। अभी आप अगर सीख लोगे ना इस अवस्था में भी, कुछ तो पढ़ के जाओगे परमात्मा के नाम का। फेल तो नहीं होगे भाई, नंबर ज्यादा नहीं आओगे तो फेल भी तो नहीं होगे, समझ गए ना। इसलिए परमात्मा क्या कहते हैं, अवसर है, लेना चाहो तो 100/100 लो तो बढ़िया है, ज्यादा फायदा है भाई। फिर टॉपर भी रहोगे और कहलाओगे भी हाँ भाई अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है, समझे। नहीं तो फेल होने से तो बढ़िया ही है। जितने मिले उतने में घाटा तो नहीं है, फेल होने तो बढ़िया होगा, अख नहीं है, बढ़िया है ना। तो अभी आपको एक भजन सुनाते हैं। एक संत जी का भजन है ये, कबीर साहिब जी का ही भजन है ये। और साहिब अपनी श्रीवाणी में हमें समझाते हैं कि जो हमसे बन पड़ता है मनुष्य तन में रह के, वो क्या बन पड़ता है और हमें क्या करना चाहिए। साहिब कहते हैं, बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आएगा। गया अवसर न फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आएगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी न पल रहने तू पाएगा। दिए लाखों की दौलत भी न पल रहने तू पाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पे। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पे। जब आके यम जकड़ गर्दन पकड़ कर धर दबाएगा। जब आके यम जकड़ गर्दन पकड़ कर धर दबाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। कुटुंब परिवार सुत दारा, सहायक होगा ना कोई। कुटुंब परिवार सुत दारा, सहायक होगा ना कोई। तेरे पापों की गठरी खुद तू ही सिर पर उठाएगा।
गठरी खुद तू ही सिर पर उठाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गर्भ में था कहा तुमने, ना भूलूंगा प्रभु तुमको। गर्भ में था कहा तुमने, ना भूलूंगा प्रभु तुमको। भला अब जाए के अपना उसे क्या मुख दिखाएगा। भला अब जाए के अपना उसे क्या मुख दिखाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। ले जाकर घर से जंगल में तेरा ही खुद बखुद बेटा। ले जाकर घर से जंगल में तेरा ही खुद बखुद बेटा। सुला कर लकड़ियों के ढेर में वही तुझको जलाएगा। सुला कर लकड़ियों के ढेर में वही तुझको जलाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। कहे कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई। कहे कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई। नहीं तो अपनी ये ठकुराई व्यर्था सारी गवाएगा। नहीं तो अपनी ठकुराई व्यर्था सारी गवाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर ना तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। क्या समझा रहे हैं साहिब कि ऐ आत्मा बने तुझसे ना कुछ, तो भजन जान के कर ले। जान ले, भजन को भी जाना जाता है, कैसे भक्ति की जाती है। संसार का काम बचपन से अब तक का, माँ के गर्भ से जब से आए हो ना, और जब से अब तक की लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हो ना, वो जान जान के किया है। कहीं पे माना नहीं किया कि मान लिया भूख मिट गई, रोटी भूख लग रही है, रोटी की थाली आगे समझ ली, मान ली, बस मेरे आगे थाली रखी है, इसमें 70 प्रकार के भोजन रखे हैं और मैंने खा लिया और मेरी भूख मिट गई। मिटती है किसी की? तब क्या चाहिए? असली में भोजन चाहिए, असली में भूख मिटेगी तब तृप्त मानेंगे अपने आप को। नहीं है? ठंड हो रही है ना अभी, शॉल उतार दें आप सबकी, कार्डिगन उतार दें आप सबके, और कहीं मान लो ठंड नहीं हो रही, क्या कहोगे? क्या कहोगे बहन जी? कैसे मान ले? कहोगे ना कि कैसे मान ले? और परमात्मा के नाम पर, और परमात्मा के नाम पर, परमात्मा के नाम पर माना, मान लिया बस कि परमात्मा है, कब जानोगे? साहिब भी कहते हैं मूरत में मत पूजो, असली में है वो। ये क्या है? ये माना है बस, माना एक्स, समझे ना? बीच में क्या आएगा? नुक्ता आएगा, फिर वो हो जाएगा ऊपर वाला जाने, वहां है वो, तो वहां देखना सीखो।
वहां भी तब देखोगे ना जब यहाँ का पता करोगे। इस घट में खुद बैठे कहाँ हो? पहला क्वेश्चन यही पूछा था ना आप सबसे कि आप इस शरीर में बैठे कहाँ हो, पहले ये तो पता कर लो। कहाँ से जाओगे? 9 द्वारे लगे हुए हैं ना आत्मा के, किसी में से भी जा सकती है। और कहते हैं 9 द्वारे जगत सब, 10वां योगी तार, 11 खिड़की बनी शब्द महल सुखसार। कि 9 द्वारों से जब जीव आत्मा जाती है ना तो इस जगत में ही रहती है। 10वें द्वार से जो योगी जन जाते हैं ना वो स्वर्ग में जाते हैं। और जिसने ना यहाँ इस मृत्यु लोक में नहीं रहना, इस धरती का नाम याद रखा करो हर समय, ये मृत्यु लोक है, यही नरक है। समझ गए? जहाँ रोज जन्मना और मरना पड़े, उससे ज्यादा बुरी गति क्या होगी हमारी? सही बात है जी। समझ गए? और स्वर्ग में चले जाओगे कब तक मारोगे? जब तक पुण्य क्षीण नहीं हो जाते आपके। पुण्य क्षीण पुनः धरती पे, इसी पे ही आना पड़ेगा। ठीक है। अब ऐसी जगह कोई भेज दे जहाँ ना यहाँ रुकना पड़े और ना वहाँ रुकना पड़े, पूरे ऊपर चले जावे तो जहाँ से वापसी आना ही ना पड़े यहाँ पे, सबसे अच्छा होगा वो दी बेस्ट, सबसे अच्छा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया सबसे अच्छा? तो वो पाना चाहिए ना। उसको पाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? उसको पाने के लिए ही श्री गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कहा है, हे अर्जुन तत्वदर्शी संतों की शरण में जाओ। तत्वदर्शी संत क्या? पंच भौतिक पदार्थों का बना हुआ ये शरीर ले रहे हो ना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, जो इनके भेद के अंदर में आप असली बैठे हो ना, आपसे मिला दे, वो है तत्वदर्शी संत। उनकी शरण में जाओ और फिर क्या करो? श्रद्धा भाव से दंडवत प्रणाम करो, जितनी बन सके सेवा करो। यदि वो आप पे फिर भी आपकी मर्जी नहीं है